हेलो स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7 में दिया गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस हमें बता दी गई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है और कॉर्ड भी किस सर्कल के लिए, लार्जर सर्कल के लिए। और जो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड हमारी लार्जर सर्कल की है, लेकिन ये एक कॉर्ड हमारे स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका की सेंटर हमारा एक ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। तो हमारे पास जो दो सर्कल है उनको ड्रॉ कर लें। मान लेते हैं हमारा ये फर्स्ट सर्कल, जो कि हम स्मॉलर सर्कल ले लें, और एक होगा लार्जर सर्कल। इससे थोड़ा बड़ा सर्कल बना लें, लेकिन दोनों सर्कल का हमें सेंटर एक ही रखना है। ठीक है, तो हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए और उनका सेंटर ओ ले लिया। ठीक है, अब हमें बड़े से कॉर्ड बनानी है और कॉर्ड को इस तरह से बनानी है कि वो छोटे सर्कल को टच करके जाए। तो एक बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड बना लेते हैं। ये बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी। ठीक है, तो हम इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए बी, और इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें दोनों सर्कल की रेडियस बताई है। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि हमारे सर्कल का जो सेंटर ओ है, ओ से ए तक, ये हमारे बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी ओ ए। ठीक है, और छोटे सर्कल की जो रेडियस है हम इसको नाम दे देते हैं ओ सी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो जाएगा। तो ओ सी की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ओ ए बड़े सर्कल के लिए जो रेडियस है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो गिवन में हम ये लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जिसको हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ओ सी से, ओ सी की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि ये जो हमारा ओ सी है, ये छोटे सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगा, और ए बी जो है इसी छोटे सर्कल के लिए ओ सी ए बी जो है हमारा टेंजेंट का काम करेगा। तो ओ सी रेडियस है सर्कल की और ए बी टेंजेंट है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, या ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने सीखा है थ्योरम 10.1 में। तो ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और यहाँ पर रीज़न क्या आ जाएगा, टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to radius through point of contact। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये रीज़न लिख दिया थ्योरम 10.1 से। तो हमारा ये वाला जो एंगल है, ये ओ सी ए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ सी ए 90 डिग्री है, और अब ये एक राइट ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, अब हम इस राइट ट्राइंगल में, क्योंकि हमारे पास ओ ए है, ओ सी है, तो हम ए सी को फाइंड कर सकते हैं। और जब एक बार हमें ए सी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम जितना ए सी है उतना ही सी बी बता के इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर हमें ए सी फाइंड करना है, तो हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्राइंगल ओ सी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनस देखना है, तो हाइपोटेनस होगा हमारा 90 के सामने, यानी ये वाली साइड जो कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड है ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हम ले लेंगे ओ सी और बेस ले लेंगे ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी इस ट्राइंगल में ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, और हमें ए सी फाइंड करना है। ओ ए की वैल्यू रख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ए सी स्क्वायर। अब 9 को इधर शिफ्ट कर लें तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, ये पॉजिटिव है यानी प्लस का है, इधर आएगा माइनस का। इक्वल्स टू में चल रहा है हमारा ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आएगा और सामने चल रहा है ए सी स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 16, और यहाँ से हमें ए सी मिलता है रूट 16 को अगर हम इस 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है कि ये जो परपेंडिकुलर हमने सर्कल के सेंटर से डाला है, ठीक है, ये हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं ये सर्कल है और ये सर्कल के लिए कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड पर अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इसे, तो ये परपेंडिकुलर हमारा कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एज परपेंडिकुलर from center of circle bisects the chord। ये बात हमें पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AC की वैल्यू CB के इक्वल होगी, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू CB। और हमने AC तो फाइंड कर ही रखा है, ठीक है, तो AC और CB दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए AB यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो कि AB है, और AB की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो AB होगा AC प्लस CB, और AC और CB दोनों की ही वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो हम यहाँ पर 4 और 4 रख कर के ऐड कर दें तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल जाती है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आराम से हम सॉल्व कर पाए। हमें एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होगी कि अगर हम सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो कॉर्ड है हमारी दो बराबर भागों में बट जाती है, या यूँ बोले बाइसेक्ट हो जाती है। तो हमें AC फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से, और जब AC आ जाएगा तो AC की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू हमें CB के लेनी है, और AC और CB को ऐड करके हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है जो कि हमारी 8 सेंटीमीटर निकलती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।